ये तो है। चलो चलो, सत्र शुरू करो अपना, तो हो गया समय। समय हो गया है। दादू जी से निवेदन है कि डॉक्टर साहब को आमंत्रित करें, मंच पे ले आए। जी ओम। जी अपनी। जी। आज कार्तिक मास पूर्णिमा विक्रम संवत 2082 दिनांक 5/11/2025 दिन बुधवार। आज हमारा योगाहार का 1648वां दिवस है और आज हमारे योग शिक्षक आदरणीय श्री डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से हैं। आप आज हमें योग सिखाएंगे और 5:30 से 7 बजे तक इनका कार्य है। दूसरा सत्र आदरणीय पवन कुमार जी का है। तो इस तरह मैं आज आदरणीय राउत सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी कक्षा प्रारंभ करें। जी ओम नमः। जी ओम। धन्यवाद दादी। सभी को हाँ सर, प्रणाम। एक लाइन याद आ रही है। जी। जब जब योग कक्षा में योग शिक्षक के रूप में आते हैं राउत जी रोशन, तब तब हमको लगता है जैसे हो गया हो हमारा प्रमोशन। बहुत सुंदर। चलिए, हमारे हीरा लाल जी की हीरे जैसी वाणी सुनने के पश्चात परमपिता परमेश्वर को याद करें। अपने अपने स्थान पर यथा योग्य आसन में बैठ जाएं और परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम का स्मरण किया। दोनों हाथों को घर्षण करें, उष्मा को आंखों पर लगाएं और हम आज के योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शरीर को चलायमान करें। चलिए, आ जाए सभी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाथ पैर हिलाना शुरू करें। यौगिक जोगी। धीरे 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 स्पीड बढ़ाएं। चलिए, पूरा पैर कूल्हे के ऊपर टकराएं। पैर हमारा हाथ पूरे ऊपर जाए, कानों तक और सांसों के साथ चलें। शरीर को खोलने के लिए, आने वाले योग के लिए अपने को तैयार करें। चलिए, सॉरी, इसको कर लें।
चलिए बैठे श्वासों के साथ। हाथ को सामने कर ले। रुके थोड़ा, वापस। वापस एक बार फिर, वापस। चलिए हमने बैठने वाले अभ्यास में दंड बैठक लगा लेते, थोड़ी सी उठक बैठक 10 कर ले कम से कम। पहले 100 लगवाते थे गुरुजी लोग। गुरुजी बोलते थे, मेहरा जी ने भी खूब लगवाई होगी, दादू ने हमारे। चलो लेट आए बोले हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। धीरे धीरे अपने बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, श्वासों के साथ। नीचे झुके, श्वास छोड़े, ऊपर उठे, श्वास लें। आराम से करें, शरीर को योग करना है। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों से दोनों पैरों को छुएंगे, गर्दन ऊपर, दूसरे हाथ को देखने का प्रयास। 4 5 6 7 8 9 10 11, घुटने मुड़े नहीं, इसका ध्यान रखें। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए दूसरा अभ्यास, अगले अभ्यास में आते हैं। धीरे धीरे दूसरे पैरों पे वजन ले जाएंगे। हाथ को सामने ले लें, थोड़ा बैठने का प्रयास करें यथासंभव। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे सब कर लेंगे। चलिए अगले अभ्यास को करते हैं।
इसी में हाथों को ऊपर ले जाए। चलिए, अगला अभ्यास ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन। हाथों को पूरा पीछे ले जाए, पूरा सामने झुके। प्रयास करें घुटनों को सिर्फ टिकाने का। चलिए, अभ्यास की ओर करेंगे पीटी। चलिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए, 50 हो गए। अब कर लेते हैं डांस। बजाओ, डांस कर लें सब लोग। चलिए, हमने अपने शरीर को पूरी तरह खोल लिया है। अब आगे हम अगले अभ्यासों की ओर चलेंगे। थोड़ा बढ़ी हुई सांस को ठीक कर लें। एक अभ्यास छूट गया, वो कर लें थोड़ा सा। थोड़ा कमर को घुमा लें। गोल गोल घुमा ले कमर को। हमारे दादू भर लगे रहते हैं, बाकी देखो सब कमरे बंद करके, कमरा बंद करके कैमरे के अंदर बैठे हुए। थोड़ा पैरों की उंगलियों को चला लेते हैं। एड़ी को गोल गोल घुमा, एड़ी को पंजे से गोल गोल घुमाएंगे, उल्टा घुमा ले। पैर को आगे पीछे कर ले। ऊर्जा और आपकी स्पीड से हम तालमेल नहीं बैठा पाए, इसलिए कैमरे बंद कर दिए। दूसरे पैर से करेंगे। खोल कर रखो, जितना आप कर सकते हो उतना करें, पर
वीडियो खोले तो अच्छा रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमको बराबरी करना है, जितना कर सके उतना करें, ऐसा करें आप तो। लोग दादू, जी आप सभी की कृपा से हम इसमें L3 में हमारी फ्रैक्चर था, उसके बाद हम कर रहे हैं। तो सबसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा करें। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये शरीर किसका है? राम का। तो किसके लिए करना है? राम के लिए। अपने लिए कुछ नहीं करना है भाई, उसी को समर्पित कर दे सब कुछ। तेरा मेरा में नहीं रहे, तो आपका शरीर प्रभु आपके लिए कर रहे हैं। यही तो गीता का ज्ञान है ना। बस इतना ही करना है। चलिए, हाथों को थोड़ा ऊपर करें, लॉक करें, उल्टा करें, सांस लेते हुए ऊपर चलें। खींचिए जितना संभव हो, सांसों के साथ शरीर को ऊपर तानिए। वापिस एक बार पुनः। चलिए, यहाँ कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं है, करते रहे आराम से, कोई समस्या नहीं। चलिए, वृक्षासन में आ जाते हैं। बाएं पैर के जंघा मूल पे दाएं पैर को लाते हैं, हाथ को प्रणाम मुद्रा में ऊपर, दृष्टि सामने। मन को स्थिर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन। अभ्यास करते करते ये स्थिरता को प्रदान करता है। भगवान ध्रुव महाराज ने लाखों वर्ष ऐसी ही तपस्या की थी, इसलिए इसे ध्रुव आसन भी कहते हैं। हाथ जोड़ते हुए चलिए वापस दूसरे पैर से करेंगे। वापस चलिए, हमने खड़े होके योगी योगी कर ली। शरीर को हमने पूरी तरह खोल दिया है। अब हम करेंगे जो हमको पावर देता है, शक्ति देता है, उनकी आराधना, सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य नमस्कार। चलिए आ जाए। ओम सूर्याय नमः। हाथ पीछे ले जाए, पूरा पीछे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथों को पूरा जमीन पर लाएं। 10 उंगलियां एक सीध में हो, ऐसा प्रयास करें। रुकने मुड़े ना। श्वास लेते हुए वाम अश्व संचालन आसन। पैर को पीछे ले जाएं, बाएं पैर को। दृष्टि आकाश की ओर ले जाने का प्रयास करें। पैर में खिंचाव, गर्दन में खिंचाव महसूस करें। जो पैर सामने है उसको पीछे ले जाए। पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए पूरे पंजे जमीन पर, एड़िया जमीन पर, शरीर अधिकतम पीछे की ओर, जितना संभव, यथासंभव।
अगला आसन अष्टांग प्रणाम। 8 अंग आपके जमीन पर टिके हो, कमर आपकी जमीन से ऊपर हो। श्वास लेते हुए भुजंगासन। पूरे पैर के पंजे एड़ी आपस में जुड़ी हुई हो, गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि आसमान की ओर। भवों के बीच में दृष्टि करने का अभ्यास करें, दोनों भवों के बीच में। पुनः वापस पर्वतासन। जो पैर पीछे ले गए थे उसको वापस आगे लाए, दक्षिण असुसंचालनासन। स्थिति वही रहेगी, सिर्फ पैर बदल जाएगा। पीछे वाले पैर को आगे लाएं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वाधर प्रणाम मुद्रा। चलिए एक बार पुनः करते हैं, नंबर के अनुसार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांसों के साथ करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन। श्वास लेते और छोड़ते हुए अष्टांगासन। श्वास लेते हुए भुजंगासन। पुनः पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए दक्षिण संचालनासन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। ऊर्ध्वहस्तासन। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए प्राणायामासन। एक बार और कर लें, 2 और करेंगे गति से थोड़ा सा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए मेहनत बहुत हो गई, अब थोड़ा विश्राम करेंगे। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर शवासन में लेट जाते हैं। आ जाओ, लेट जाओ थोड़ी देर। बहुत मेहनत कर ली, थोड़ी देर शवासन में लेट जाते हैं। छोटा अभ्यास। शवासन ध्यान का सही ध्यान कर सकते हैं। जैसे योग मुद्रा की बात करते, योग निद्रा की बात करते हैं हमारे परम आदरणीय सोनी जी, तो यहाँ हम सांसों को सामान्य कर सकते हैं और ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं। चलिए शरीर को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पर रखें, हाथों को शरीर के समानांतर, हथेलियां आसमान की ओर, ध्यान पूरा श्वासों पर। धीरे धीरे श्वास आ रही है, धीरे धीरे जा रही है। इस गति पर ले आए कि हमें
अपनी सांसों की गति सुनाई ना दे, उसकी आवाज सुनाई ना दे। जैसे हम दिन में रहते हैं सामान्य अपने कार्य करते हुए, उस तरह की गति हो जाए, सम गति। और ध्यान रखें सांस आपकी फेफड़ों में जाए। लेटे हुए भी हम श्वासों पर ध्यान दें। पूरी श्वास लें, पूरी छोड़ें। दोनों पैरों के उंगलियों पर ध्यान ले जाएं अपना। पैरों की दोनों उंगलियां, 10 उंगलियों को ध्यान ले जाएं और शिथिल कर दें। पैर के दोनों पंजों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। पैर के दोनों टखनों को ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। पैरों की पिंडलियों पर ध्यान ले जाएं और शिथिल करें। दोनों पैर के घुटनों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों जंघों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। कमर के भाग पर ध्यान ले जाएं, पूरी कमर पर ध्यान करें और शिथिल कर दें। पेट पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। अपने वक्षस्थल पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। कंधों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों हाथों की 10 उंगलियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों हाथों के पंजों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों हाथों की हथेलियों के जोड़ पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों हाथों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों हाथों की खूनियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों हाथों की भुजाओं पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। कंधों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। गर्दन पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। ठोड़ी पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। होठों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों नासा छिद्र पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। नाक से ध्यान को नीचे ले जाते हुए दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। दोनों आंखों के बीच में, भौहों के बीच में ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। ध्यान को वहां से आगे बढ़ाते हुए सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले जाएं, चोटी पर ध्यान ले जाएं, शिथिल करें। पूरे शरीर को शिथिल करें। चोटी से लेके पैर पे, पैर से लेके चोटी तक ध्यान ले जाए, आगे पीछे पूरे शरीर का अवलोकन करें। ऊपर खड़े होके देखें, दूर से अपने शरीर को देखें। आकाश में हम विचरण कर रहे हैं और हमारे शरीर को निश्चल पड़ा हुआ जमीन पर देख रहे हैं। शरीर ऐसा ही होता है जब हमारी आत्मा इससे निकल जाती है, और आज नहीं तो कल उसे जाना है। तो इसे देखें, इस शरीर को हम ईश्वर कार्य में लें, भगवत भक्ति में लें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं। जहां पर भी कोई विकार है वो नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं।
सारे विकार हमारे शरीर से दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, एड़ियों को, पैरों को, घुटनों को, पैरों की उंगलियों को। धीरे धीरे थोड़ी गति दें, हाथ पैर में गति दें। यथा संभव जब इच्छा हो बाई करवट लेकर बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, हाथों का घर्षण करें और जो उष्मा हमको प्राप्त हो रही है उसको आंखों पर लगाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? माइक किसका ऑन है? प्रणाली बहन है क्या? प्रणाली बहन जी, प्रीति आप माइक बंद करें। प्रीति जी माइक बंद करें, आपका स्पीकर ऑन है जी। धन्यवाद। चलिए, रंजना बहन जी नहीं आ सकता, हेडमास्टर गोल है। चलिए, हम अब अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं और करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सा अंगुलियों का व्यायाम कर लेते हैं। अंगुलियों को आगे पीछे धर, इनके जोड़ों को हम मोड़ लेते हैं। मास्टर साहब आ गए, हेडमास्टर साहब आ गए। देखो, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। जिसने बीच में चालू किया उसका माइक हो जाएगा बंद। चलिए, मुट्ठी बंद करें। अंगूठा अंदर, श्वासों के साथ करें। सिर्फ हाथ मुट्ठी की एक्सरसाइज हो रही है, हाथ को नहीं हिलाएं, सिर्फ मुट्ठी तक रखें, उसके आगे पीछे नहीं, उसके आगे पीछे का स्थिर। मुट्ठी की एक्सरसाइज तो मुट्ठी पर, हाथ को नहीं हिलाना है। हाथ की करेंगे तब तो पता चलेगा कि हाथ किधर जा रहा है। अब अंगूठा बाहर, फिर मुट्ठी बांधे। 2-5 मिनट में लगता है अरे यार ये कहाँ का काम है। हाथ ऊपर नीचे करें। थोड़ी लिबर्टी दे देते ना तो ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ है ही नहीं, पर लिबर्टी ना दे। लिबर्टी दोगे, छूट मिली तो सब गड़बड़। अनुशासन, शरीर को भी अनुशासित रखना सिखाता है योग। हाथ को ऊपर नीचे करें। जब तक स्पीड से नहीं कहा जाए मीना बहन जी, स्पीड से नहीं करना है। हाथ को ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर। एक बार साहब, पंजे को अंदर बाहर करना है, हाथ को नहीं, सिर्फ पंजा। रंजना बहन जी, हाथ सीधा रखे, स्थिर। डॉक्टर साहब आपके हाथ नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं कर रहा है कोई भी। अरे हमको तो लग रहा है कि सब दिख रहा करके। इसमें क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है। हम जो करते हैं उसमें दर्द होता है। चलो थोड़ा सा हिला ले, दादू वाली स्टाइल में झटक ले, थोड़ा झटक ले, है ना। और 2 मिनट आज डमरू बजाएंगे भोले बाबा का, है ना। चलो जरा डमरू बजाओ मीना जी, डमरू बजाना है भोले बाबा का। डमरू डमरू, ऐसे 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 घुमाओ। देखो जरा कितना मजा आता है थोड़ी देर में। ये डमरू आसान नहीं है, भोले बाबा का डमरू बजाना। चलिए, हाथ को आगे पीछे कर ले।
चलिए कंधे पे हाथ रखते हुए गोल गोल घुमा ले इसको। 6 7 8 9 10 उल्टा कर ले। 1 2 श्वासों के साथ करें। ऊपर जाते हुए श्वास ले, हाथ नीचे आए छोड़े। 4 5 6 7 8 9 10। चलो थोड़ा सा और कंधों का कर लें। कि हाथ को घुटने के आसपास गोल गोल घुमाना है, कंधे अपने आप घूमेंगे। जब हाथ आप एक घुटनों के आसपास घुमाएंगे तो कंधे भी आपके घूमेंगे। कंधों की पूरी एक्सरसाइज करना है, पूरा 360 डिग्री पे कंधे को घुमाना है। उल्टा कर ले। हाँ, एक बार उल्टा कर ले। हमारे जोड़ों का पूरा व्यायाम कराना है। रंजना बहन जी, हाथ को खींचना नहीं है, घुटनों के ऊपर हाथ को घुटनों से हटाना नहीं, हाथ घुटनों के आसपास घुमाना है इसको, बस घुटनों के आसपास पूरा हाथ को घुमाना है। तो ये कंधा पूरा घूमेगा, उठेगा नहीं, पूरा घूमेगा। झटका नहीं, योग में कोई झटका नहीं। मीना जी चलिए, ये हो गया। ये बात इसको बोलते हैं गुरु जी हाथ, यानी पूरी एक्सरसाइज, हाथों की पूरी एक्सरसाइज। चलिए श्वासों के साथ करें। सांस लें, सांस छोड़ें, हाथ ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ें। साथ में करें। प्रीति बहन जी कौन है, आप साथ में करें, जैसा सब कर रहे हैं साथ में करें। दोनों हाथों को ये यहाँ पर ऐसा जोड़ना है, इन हाथों को ऐसा बांधिए और वैसा करिए, खींचिए शरीर को। चलिए अगला अभ्यास, थोड़ा सा इसको सिर के पीछे हाथ ले जाते हैं, सामने सांसों के साथ श्वास अच्छी भर लें और लगाएं ताकत। हाथों को ऐसा बाजू से, गर्दन सीधी। गुरुजी गर्दन टेढ़ी हो रही, आदरणीय दादू जी मुझे भी बताएं अगर मैं गड़बड़ करूं तो, क्योंकि हम सब योग शिक्षक हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, कि उसी समय ठीक कर ले तो ठीक रहता है, नहीं तो गलती आगे जी करेंगे। हाथों को दोनों इधर ले जाएं, ऊपर लगाएं। चलिए ये हो गया। गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। श्वासों के साथ ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और ये सब अभ्यास करते समय कोई ना कोई मुद्रा जरूर रखें। आपको जो भी मुद्रा लगे उस मुद्रा में अंगुलियों को रखें, ताकि वो भी एक कार्य होता है। दाईं ओर, बाईं ओर, बायां
दाया सांसों के साथ करें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए। चलिए, गर्दन को कंधे पर टिकाने का प्रयास करें, बाएं कंधे से। कंधे को नहीं उठाना है, सिर्फ गर्दन झुकाना है। कंधे उठा के तो टिक जाएगी, है ना। कंधे उठा के नहीं टिकाना है। गर्दन को धीरे से टिका देना है। अभ्यास समाप्त। गोल घुमाए सांसों के साथ, सांस लेते ऊपर ले, सांस छोड़ते हुए नीचे। विपरीत। अब नेत्रों का अभ्यास कर लेते हैं। आंखों को ऊपर नीचे ले जाएं, दृष्टि, आपका शरीर स्थिर रहे, सिर्फ आंखों का अभ्यास करें। जितनी सुंदर दिखती है दुनिया, ये सिर्फ इसी का दोष है। आंखों का दोष है या गुण का है? आप देखें, अच्छा देखें, ईश्वर को देखें, भगवान को देखें तो अच्छा, बाकी तो फिर सब मिथ्या। दाएं बाएं ले जाए। गोल गोल घुमाए। पूरा 3 का एंगल बनाने का प्रयास करें। पूरा गोल घुमाए, गर्दन नहीं घुमाए, सिर्फ हमको घुमाना है। सभी हमारे योगाचार्य जी हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ अपने मन बहलाने के लिए बता रहा हूँ, गर्दन नहीं घुमाए, ये नहीं करें, सब बढ़िया करते हैं। क्योंकि मुझे रंजना बहन जी ने बोला आपको बोलना है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। वापिस उल्टा विपरीत। हम इसको डेली में करें। हम अभी देख रहे हैं कि हम बहुत दिन में करें इसको हमारे योगाहार में, तो इसको थोड़ा सा डेली कर ले, सबके चश्मे उतरवा देंगे दादी हमारे। दृष्टि दूर ले जाए, पास। नाक के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। दूर किसी स्थान पर देखें और नाक के अग्रभाग पर। दूर पास, दूर पास, दूर पास, दूर पास, दूर पास, दूर पास, दूर पास। थोड़ी आंखों को बंद चालू कर लें। पलकों को थोड़ी ताकत से दबाने का प्रयास करें। चलिए, थोड़ा जबड़ों का अभ्यास कर लेते हैं। जबड़ों को घुमा लें।
थोड़ा आराम से घुमाए, नहीं तो कई बार ये जबड़ों की भी लत आ जाती है। बहुत ताकत से नहीं घुमाए, नहीं तो फिर नया काम हो जाएगा। आजकल लोग धूप में बैठना बंद कर दिए, सभी की बात कर रहा हूँ। तो उसके कारण विटामिन डी की कमी हो रही और हमारी नसें चढ़ती है, जोड़ों में दर्द होता है। तो प्रयास करें थोड़ी देर धूप में बैठें, आधा घंटा जब समय मिले। पूरा खोलें। हाँ, चलिए थोड़ा कान खींच लेते हैं। दादू ने खूब कान खींचे। आज तो पसीने में वो भी पकड़ में नहीं आ रहा है। आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, सब तरफ से कानों को दबा ले। रश्मि झा बहन जी, हमारी आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर रश्मि झा बहन जी ने हमको एक कान का अनमोल उपहार दिया है, तो इसे अच्छे से कर ले। कानों के दोनों तरफ दोनों उंगलियां डाल के आगे पीछे को कर ले। ये हमारी आंखों के आसपास भी थोड़ा इसको उंगलियों से ऐसा घुमा ले। ये आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। आंखों के आसपास जो गोल घेरा होता है ना, उसमें हम उंगलियों को घुमा ले, ऐसा गोल 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 घुमाए और वापस ला। पास से आना पड़ेगा कि रंजा बहन जी, चश्मा जो रहता है ना उसके आसपास है, ऐसा गोल गोल कर ले। नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, वीडियो बना रहे थे। फोटोग्राफर हमारे हेडमास्टर के पास ढेर सारे काम। चलो पेट के बल आ जाओ जरा सब। हा मुस्कुराइए कि आप योगाहार में। कोमल कोमल सुंदर सुंदर मुखड़े को अपने कोमल कोमल हाथों पे रख लें और मुस्कुराते रहे। पैरों को, एक एक पैर को अपने कूल्हे पर टकराते रहे। चलने दो, बचपन को याद करो और चलने दो मशीन। पीठ पे जो जोर पड़ रहा है उसको महसूस करें। दोनों पैरों से करें। चलिए थोड़ा सा भुजंगासन कर लेते हैं। पहले आधा उठेंगे सर्प के भांति, आधा उठेंगे। सिर्फ कोहनी हमारी जमीन पर हो पर वजन जमीन पर ना आए, इसका प्रयास करें। हमारे हाथों पे वजन ना हो, इसका प्रयास है तो हाथ को थोड़ा सा उठा लें, तो ये जोर पड़ता है। वापिस एक बार पुनः हाथ को भी उठा ले थोड़ा सा हल्का सा। भुजंगासन करें। दोनों हाथों को कंधों के बराबर पे रखें। पूरा उठ जाए श्वास लेते हुए। पैरों की एड़ियां, पैरों के पंजे दोनों इस। पुनः एक बार इस, एक बार पुनः वापिस। थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं, 2 4 5 10 20 बार, जिसको जितना बनता है कर लें। चलो आ जाओ मेरे साथों। दोनों हाथों को अपने जंघाओं के नीचे रखें। बन जाए किया सलाब आसन। एक एक पैर को
ऊपर नीचे सांसों के साथ। हाथों को दोनों जंघाओं के नीचे रखें, हथेलियां खुली हुई। दोनों पैरों से करें। वापिस एक बार पुनः, वापिस एक बार और। यथासंभव रोकने का प्रयास करें। वापिस दोनों पैरों को एक साथ ऊपर नीचे कर लें। किसी तितली को देखा ना आपने, पीछे का जो एब्डोमेन है उसको ऊपर नीचे करती है, पीछे वाले भाग को। चलिए अब इसी में दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। जय श्री राम। वापिस एक बार पुनः धनुरासन। धनुष के आकार में अपने शरीर को तान दें। वापिस चलिए थोड़ा पेट को हिला लें, हिला डुला के थोड़ा ठीक करें। हर अंग पे कुछ कुछ जोर आ जाए तो हो गया काम। इतना ही तो करना है। चलिए पीठ के बल लेट जाते हैं, धीरे से पीठ के बल लेट जाए, थोड़े से पीठ के बल के एक्सरसाइज करें। बहन जी समय क्या हुआ? 6:23 हुए, 8 मिनट बचे। 23 मिनट, तो 7 मिनट अपने पास है। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। हल्का फुल्का पैर, एक एक पैर उठाएं। पैरों को गोल गोल घुमा ले। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से गोल गोल घुमाए। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। थोड़ी साइकिल चला लें। 1 2 वापिस विपरीत दिशा में चला लें। दोनों पैर से चला लें 2-5 बार। वापिस विपरीत दिशा में चला लें। दोनों हाथों को हिला लें, पैरों को अपने पुट्ठों के पास में आए, दोनों पैर जुड़े हुए। मरकट आसन का पहला अभ्यास। पैर बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। वापिस दूसरी ओर। कमर दर्द के लिए बढ़िया अभ्यास है। जिनको भी
लोअर पोर्शन में दर्द होता हो, साइटिका हो, ये बहुत सुंदर। धीरे धीरे करें, श्वासों के साथ करें। जैसा हमारे दादू बोलते हैं, रुक रुक के करें। जब आपको विशेष परिस्थितियां हो तो इनमें रुक रुक के इस अभ्यास को करें। दोनों पैरों में एक पंजा, दूसरे पैर पे रुकना करें। जमीन पर पूरा टिकाने का प्रयास करें। फिर दूसरी ओर, पुनः फिर दूसरी ओर, एक बार और दूसरी ओर। तीसरे अभ्यास की ओर चले। दाहिना पैर उठाएं, बाएं हाथ के पंजे से ऊपर रख दें, गर्दन दाईं ओर। वापिस दूसरा पैर, बाएं पैर उठाएं, दाहिने हाथ की पंजे पर रखें, गर्दन दूसरी ओर, पैर सीधा। एक बार दाहिने पैर से, फिर दाएं पैर से, वापिस पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लेते हैं। एक एक पैर से, पैर को मोड़ना है, सांस लेना है, श्वास छोड़ते हुए घुटने को हाथ से टिकाने का प्रयास करना है। सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस लेते हुए पैर लाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन टिकाएं, सांस छोड़ते हुए वापिस। एक बार पुनः दोनों पैरों से करें। सांस लें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को दोनों पैरों के बीच, सांस छोड़ते वापिस। एक बार पुनः इसी में थोड़ा आजू बाजू लुढ़क लें। ये हमारी किडनी के लिए बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक ही ये व्यायाम है, एक ही तरह की एक्सरसाइज है जिसमें हमारी किडनियों में जोर पड़ता है थोड़ा सा, वहां पे ब्लड सप्लाई, उसको भी आजू बाजू की स्किन से वो खुलती है। सप्लाई प्रॉपर हो तो सब सिस्टम बढ़िया काम करता है। एक जगह कहीं भी सप्लाई में फॉल्ट आ गया तो ऐसे ही हमारे से सप्लाई ठीक होना चाहिए। हर जगह की सप्लाई ठीक हो, सब ठीक रहेगा। हमारे बुंदेलखंड वाले भाई साहब लोग बोलते हैं जुड़ा भी लो, निकल जाओ, गुड़ की मांग। चलिए, बाएं करवट से अपने स्थान पर बैठ जाइए। मास्टर साहब फोटो खींच रहे थे, गुरु फोटो खींचो। ऐसे मेरी फोटो खींच ली, बढ़िया है। एकदम तैयारी करके बैठना है और फोटो खिंचवाना है। एकदम सही में बैठिए। फोटो खींचोगे तो लो वीडियो देखो, अपने कारगुजारियां देखो काका। तो अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं और करते हैं प्राणायाम, प्राणों का आयाम। प्राणों का आना जाना क्या कहलाता हमारा प्राणायाम। समय हो गया दादू, अब हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, अब सीधे हम प्राणायाम पे जाएंगे। 6 फीट से ऊपर होगा बहन जी, चश्मा जी लगा हाँ, होता है ना। जी 30 हो गए बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर।
सबसे पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करते हैं, फोटो खिंचवा। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। हाँ जी भाई साहब, कुछ कह रहे थे? फोटो आ जाए। हाँ, बहुत देर बाद आप कोई फोटो नहीं खींचा, फोटोग्राफर चले गए हमारे। ये लेट जोड़ते हैं और फोटो पहले खिंचवाते हैं, हम ऐसे जोड़ते नहीं है। दादू फोटोग्राफर तो छुट्टी पे चले गए, हो गया टाइम उनका। चलिए भस्त्रिका करते हैं। फोटोग्राफर तो हमेशा तैयार रहते हैं हमारे। चलिए, तो सांसों को फेफड़ों तक आने दें और बाहर जाने दें। 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। जैसे ट्रेन चलती है ना, शुरू में स्टार्ट होती है, वैसे ही ट्रेन स्टार्ट करना है। सांस लेते हुए सो हम, सो हम। अहम ब्रह्मास्मि का भाव होता है इसमें, मैं ही ईश्वर हूं। योग से हम शरीर को आत्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो यहाँ श्वास को हम ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जिसने जोड़ लिया वो योगी, योगेश्वर। बाकी तो हम हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को बोला कि राम राम जपना, तो उन्होंने राम राम की जगह मरा मरा कर दिया, लेकिन ध्यान पूरा वहीं था, तो महर्षि हो गए।
सब कमाल उसका है, आपके मन का, आपके ध्यान का। चलिए अगले अब योगाभ्यास की ओर चलते हैं, अगले प्राणायाम की ओर, कपालभाति। तो हनुमान चालीसा का पाठ जो भी भाई बहन करना चाहें वो सादर आमंत्रित है, स्वागत है। बाकी लोग कपालभाति करें। सांस अंदर आएगी, सांस बाहर जाएगी, अंदर जाएगा। बाकी शरीर को स्थिर रखें। जो चीज काम कर रही, जो चीज काम कर रही उसी का काम ले, बाकी को स्थिर रखें। हमारे राजप्रभारी संभव केंद्र खोलने का प्रयास। राजप्रभारी जी करो। दादू आपकी पुस्तक मिली क्या? नहीं, हमें तो आप पे ही ध्यान है, हमको पूरा पूरा टारगेट आप है। और प्राण उसके लिए, क्लास के लिए आप हनुमान चालीसा करेंगे और शरद भैया क्लास करेंगे। दादू करेंगे तो उनको रटन हो जाएगा। दादू कभी कभी देखेंगे वो खाली क्लास। श्री हनुमते स्वागत है दादू। श्री हनुमान चालीसा। अतुलित बलधामं शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां दिशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम्बो वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दोते अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। सहस वदन तुम रोजस गावे यस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित यही सा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु होता है मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माए जल दिलांग गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विषय रावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। जय। वो भव्य भव्य दिव्य और शुद्ध, क्या हनुमान चालीसा का पाठ किया भाई, क्या बहुत आनंद आया। थोड़ा स्पीड भी हुआ है, थोड़ा स्पीड भी हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए। अभी भी आधी गिलास बहन पूरे जी, बहन जी, जो हुआ है, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ। बहुत सुंदर राजू, सादर प्रणाम। हनुमान चालीसा बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा मतलब आपके शरीर में जोश आ जाए, बहुत बढ़िया। मतलब आपके शरीर एक एक रोम आपका खड़ा हो जाए, रोम रोम में भगवान व्याप्त हो जाए, ऐसी हनुमान चालीसा होना चाहिए। बिल्कुल दौड़ लगाते हुए एकदम पूरे पूरे जोश के साथ, ऐसा लगे ही नहीं जाता। हम तो 27 साल बोलकर, आप तो 12 साल के लग रहे थे, एक साथ में पूरी हनुमान चालीसा। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। तो मैं भाग रहा है, तो दादू ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, आपका हृदय से अभिनंदन। और बहुत आपने हनुमान चालीसा आप कई दिनों से कर रहे हैं, पर आज आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत सुंदर। चलिए तो अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। प्राणायाम का अगला दौर, प्राणायाम का अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बाएं से शुरू करते हैं, और अंत में जब हम बंद करेंगे, इसको समापन करेंगे, तो उसे भी बाईं नाक से सांस छोड़ते हुए करेंगे। बाईं से लेना है, दाईं से छोड़ना है, फिर दाईं से लेना है, बाईं से छोड़ना है, तो एक आवृत्ति पूर्ण होगी। आप इसको हर बार सांस लेते समय रोकते हैं, सांस छोड़ने के बाद रोकते हैं, तो इसे हम डॉक्टर साहब पहले अग्निसार और उज्जाई करवाओ, इसके बाद अनुलोम विलोम पे जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ छूट गया। अग्निसार कर लें, अग्निसार करते हैं। चलिए, सांसों को छोड़ें और पेट को अंदर बाहर करें। अरे बहुत सुंदर मीना जी, बहुत सुंदर। अपन ने त्रिबंध भी छोड़ दिए थे। एक बार पुनः। थोड़ा सा इसमें नौली भी कर लें, गोल गोल घुमाने का प्रयास करें अग्निसार के बाद। चलिए
त्रिबंध लगाएंगे, 3 बंध, मूल बंध, उद्यान और जालंधर बंध। नीचे से लगाते जाएंगे, गुदा द्वार को खींचेंगे, मूल बंध होगा, पेट को पीठ से लगाएंगे, जालंधर, थोड़ी को सीने से टिकाएंगे, जालंधर बंध। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें और लगाएं 3 बंध। जब महसूस हो सांस छोड़ते हो वापस ऊपर से नीचे की ओर, पहले जालंधर बंध, फिर बंध, लगाते हुए नीचे से ऊपर लगाएं, छोड़ते हुए ऊपर से नीचे जाना है। एक बार पुनः करें। अगला अभ्यास उज्जाई कर लेते हैं। गले में टकराते हुए सांस को अंदर लाना है और थोड़ी को कंठ के ऊपर लगाना है। सांस को रोकते हुए इतना संभव रोके रखना है। चलिए करते हैं उज्जाई। जब सांस छोड़ना हो गर्दन ऊपर ले जाएं और बाईं नासिका से सांस को छोड़ें। एक बार पुनः कर लें। चलिए यहाँ पर विश्राम देते हैं इसको। अगला प्राणायाम करते हैं अनुलोम बोलते हैं। संतों को साथ में रखना चाहिए। तो हमारे सब संत बैठे हुए, जहाँ भी गड़बड़ है तो फटाफट बता देते हैं। सभी को प्रणाम। चलिए अगले पर अनुलोम विलोम। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। नाड़ी शोधन के लिए हम इसमें अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगा सकते हैं। मतलब सांस लेते हुए सांस रोकी, थोड़ी देर रोक के रखी, फिर छोड़ा, छोड़ने के बाद रोकी, फिर सांस ली, फिर रोकी, फिर एक पूर्ण होगी। ये नाड़ी शोधन हो जाएगा। और जब हम सीधे लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारा अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सब तरह के रोगों को दूर करने वाला। कोई भी असाध्य से असाध्य बीमारी हो उसको दूर करता है। मानसिक रोगों में जहाँ कोई दवाई, ज्यादातर दवाइयाँ बोलते हैं एक बार हुआ तो लगातार आपको जीवन भर दवाई लेना है, उस पर भी यह कारगर है। करें अनुलोम विलोम। और बहन जी हमारी या भाई हमारे जो कुछ भजन भगवती स्तुति कहना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं, आए और अपनी प्रस्तुति। मास्टर साहब आ रहे हैं। लता मंगेशकर। राम जी का भजन। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे।
मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगी, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी सीता संग प्यारे राम आएंगे, प्यारी प्यारी सीता संग प्यारे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। जी बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, ऐसा लग रहा था सब छोड़ के ताली बजाना शुरू कर दे, लौटने लगे, फिर हम आ गए। आपने जो है नाक पकड़ा ली थी, नहीं तो सब थाली बजा रहे थे। कितने बज के? मैंने समय को देखते हुए, नहीं तो एक और भी पैक था मगर मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि समय देखना था और 6:54
अरे हम तो भूल ही गए, किसी और ने गाया था, हमें तो ऐसा लग रहा था वही गा रहे हैं, हम तो भूल गए। चलिए, दोनों हाथों को बंद करें और भ्रामरी से, भ्रामरी 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार भ्रामरी, फिर उसके बाद चलिए, 3 ओंकार, भ्रामरी और फिर प्रभु का ध्यान। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। कार्य को पूर्णता की ओर ले जाएं, दोनों शरीर को घर्षण करें। जो उष्मा, जो ऊर्जा हमारी हथेलियों के घर्षण से हमें मिल रही है, उसको दोनों नेत्रों पर लगाएं, पूरे शरीर पर, चेहरे पर लगाते हुए हाथों को घर्षण करें, रखें, हथेलियों को आंखों पर रखें, हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलें, आंखों को बंद चालू करें, खोले बंद करें। चलिए, पूर्ण विराम कर देते हैं आज के कार्यक्रम को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का कल्याण हो, सबका दिन मंगलमय हो। थोड़ा सा शेर और हास्यासन रह गया, आ जाए ये होने सभी सबका शेर कल्याण। नहीं आए। सुनलाल भैया, ये करने के बाद ही सबका कल्याण है। जी जी, चलिए। चलो आ जाओ शेरों, कल्याण के लिए आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हेडमास्टर सबका साहब ने कल्याण। बोल दिया कल्याण कर।
चले